बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। यहाँ पे मैंने ना रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो फ्रिज को ही साफ़ करना था। डेफ़िनेटली फ्रिज साफ़ होगा तो आप जो है ना वो बाकी अपना सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैं महलूल बना रही हूँ। एक गर्म पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो सरफ़ डाल दिया है, थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, खाने का जो सोडा होता है, और साथ में थोड़ा सा विनेगर डाल लिया है। तो इससे अब हमारी जो फ्रिज है ना वो बहुत ही अच्छे से वॉश होगी। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज के अंदर ना उबलता हुआ पानी फ्रीज़र में डाल दिया था। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जब उबलता हुआ पानी डाल देते हैं ना कोई 4-5 गिलास या 1-1.5 लीटर, तो फिर उसके बाद फ्रिज को बंद कर दें, फ्रीज़र के दरवाजे को। तो जो उसकी स्टीम बनती है ना उबलते हुए पानी की, उसी से आपकी जितनी बर्फ़ होती है उसकी दीवारों पे, छत पे लगी होती है, वो सारी की सारी मेल्ट हो जाती है। और 10-15 मिनट के बाद जब दरवाज़ा खोलें तो आपकी फ्रिज जो है ना वो ज़बरदस्त साफ़ होती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी आसानी से, ये अच्छी खासी मेरी इस पर ना बर्फ़ जमी हुई थी, लेकिन ये इतनी आसानी से किसी स्क्रैपर के बगैर ही हाथों की मदद से ही उतर गई और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिज साफ़ हो गई थी। तो बाद में इसको मैंने उसी महलूल के साथ साफ़ कर लिया है और सारा फ्रिज जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चमक उठा है। और ये पूरा जो कंप्लीट फ्रीज़र है ना, इसको मैंने डीप क्लीन किया है, वॉश किया है। और इस ब्रश की मदद से जो है ना इसकी मैं रबर्स को भी अंदर तक वॉश कर लेती हूँ कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई मैल कुचैल नहीं रहता। इसी तरह जो है ना फ्रीज़र में या फिर फ्रिज की भी जिस जगह पे मुझे फ़ील हो कि मेरा जो है वो स्पंज नहीं जा रहा, तो वहाँ पे मैं इस ब्रश की मदद से वॉश कर लेती हूँ फ्रिज को। तो ये बहुत ही आसानी मेरे लिए हो जाती है। और बस अच्छी तरह से फ्रिज जब मेरी धुल गई थी, और फिर लास्ट पे जो है ना मैंने पहले स्पंज जो था ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ये वाला जो है ना स्कॉच ब्राइट की तरफ से, स्कॉच ब्राइट का ये मिलता है कपड़ा, इसकी मदद से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और फिर बाद में ना ये ड्राई एक मोप मैंने नया निकाल के तो उससे अपना पूरा फ्रिज ड्राई कर लिया था, और इतना ज़बरदस्त फ्रिज ड्राई हो गया था कि इसको मुझे अलग से ड्राई करने के लिए टाइम देना ही नहीं पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा ज़बरदस्त सा फ्रिज साफ़ हो गया। तो अब आराम से जो भी इसके अंदर चीज़ मैं रखूँगी ना, टेंशन फ्री होकर कि मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा फ्रीज़र साफ़ नहीं है या फिर जो है वो फ्रिज साफ़ नहीं है। तो ये आराम सुकून से अब मेरा ईद तक का जो टाइम है ना वो गुजर जाएगा। बीच बीच में मैं देख लूँगी हल्का फुल्का सा ये इसकी स्पंज की मदद से या फिर ये जो स्कॉच ब्राइट का छोटा सा पीस है इसकी मदद से मैं साफ़ कर लूँगी, और बस हल्का फुल्का से ये मेरा फ्रिज साफ़ हो जाएगा। और बाकी जब है ये जो महलूल मैंने बनाया ना बेकिंग सोडा, मीठे सोडे वाला और विनेगर डाल के, ये बहुत अच्छा है। इससे जितनी भी ग्रीसीनेस होती है ना वो सारी फ्रिज के अंदर से ख़त्म हो जाती है। और बाकी जो है वो जो मैंने आपको कपड़ा दिखाया था वो बहुत ही ज़्यादा अब्जॉर्बिंग है कि उससे जो है ना बहुत अच्छे से आपका जितना भी वो पानी है ना अंदर से अब्जॉर्ब हो जाता है, और जब निचोड़ें तो वो एकदम से ड्राई हो जाता है। तो आता तो थोड़ा सा ये महंगा है, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम, ये 1-2 महीने तो आपका ये छोटा सा पीस चल जाता है। तो ये 1-2 मैंने ना किचन में लगाए होते हैं, और हर मंथ ग्रॉसरी में ही मैं जाके ले आती हूँ। तो मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि ये आराम सुकून से इससे फ्रिज के लिए मैंने अलग पीस रखा हुआ है ये वाला कपड़ा, और बाकी किचन की क्लीनिंग के लिए, शेल्फ्स के लिए और पीछे जो टाइल्स लगी हैं इनके लिए मैंने अलग रखा होता है। पहले मैं ज़रा स्पंज से साफ़ कर लेती हूँ और फिर बाद में उससे ड्राई कर लेती हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा साफ़ हो जाता है। और खैर जी, यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ वगैरह भी ले आई थी, तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ भी वॉश करके ना तो उनको भी ड्राई करके रख लूँगी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि टमाटर जो हैं वो भी मैं काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में ले आई हूँ। तो इंशाल्लाह जो है ना ये आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये मैं अपनी जो मील प्रेप है वो करके रखूँगी फ्रीज़र में। तो अभी तो बस आज के दिन तो मैंने बस फ्रिज ही साफ़ किया था, और साथ में जो है ना ये सब्ज़ियाँ वगैरह इनको मैंने कर लिया था वॉश करके। तो बस इनको फ्रीज़र में रख लूँगी। ये तकरीबन जो था ना हफ़्ता 10 दिन पहले की वीडियो है। तो बस शेयर कर आप लोगों के साथ जो है ना वीडियोस अपलोड करना और शेयरिंग, वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी मेरी। पिछले दिनों में कज़न की शादी गुजरी है, तो बस उसी में माशाल्लाह गेस्ट आए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल के साथ साथ बिज़ी रूटीन चली है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी मैं अपना व्लॉग जो है ना वो जैसे ही थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो कंपाइल करके वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।
तो अभी तो बस मेरे पे यही था बर्डन कि मैं बस अपनी जो रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियोस जो है ना वो बस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो बाकी इंशाल्लाह कोशिश ये है कि बस कल तक जो है ना दूसरी भी वीडियो मैं अपलोड करूं। और लेमन वगैरह भी मैं ले आई थी। ये मुझे सब्ज़ियां जो है ना वीकली हम लोग ले आते हैं कि यहाँ पे हमारे घर के पास ही बाज़ार लगता है, मॉडल बाज़ार। तो उससे ये होता है कि रात के टाइम में सब्ज़ियां लेके आती हूँ, तो उस टाइम पे जो है ना तकरीबन 9-10 बजे काफ़ी सस्ती सब्ज़ियां मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू डे के। तो हस्बैंड भी रात को आते हैं तो बस उनके साथ जाके सब्ज़ियां ले आती हूँ, तो माशाल्लाह काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं। खीरे वगैरह जो है मूलियाँ, खीरे, गाजरें आजकल हैं, तो अपनी डे की रूटीन में ये शामिल कर लें कि दिन के टाइम जो है ना सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कच्ची सब्जियों का या फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उतना हम लोग जो है ना वो बेसिकली फाइबर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग इतने आलसी हो गए हैं, इतने ज़्यादा इन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हमें लग रही हैं कि मेन जो चीज़ है आजकल तो कॉन्स्टिपेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, हमारे बच्चों को हो रही है, हमें खुद को हो रही है, लेकिन हम लोगों को रीज़न का ही नहीं पता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि एक तो वाटर इनटेक हम लोगों का बहुत ज़्यादा कम है। सर्दियों में नॉर्मल मौसम में हम लोग पानी पीते ही नहीं हैं। पूरे पूरे दिन में 1 से 2 गिलास, जो कि हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना होता है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। और बाकी हम लोगों ने अपनी लाइफ में सारी की सारी मुर्गन ग़िज़ाएँ, बेशक गोश्त जितना मर्जी महंगा हो जाए हमने वही शामिल किया हुआ है जी, बस गोश्त पक जाए, सब्जियों का जो है ना वो कहीं बारी ही नहीं आती। अगर हम लोग सब्जियां बना भी लें तो वो भून के, सारी बात है, सालन ही बनाने होते हैं, कच्ची सब्जियां कंज्यूम करना कोई पसंद ही नहीं करता। तो ये गाजरें जो हैं जब सस्ती होती हैं, आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को खाने की आदत डालें। ये सब्सटीट्यूट एप्पल का सब्सटीट्यूट है। महंगा एप्पल नहीं अफोर्ड कर सकते तो कम से कम बंदा जिस टाइम पे गाजरें सस्ती होती हैं उस टाइम पे ज़रूर अपने बच्चों को खाने की आदत डालें, खुद खाएं। खुद जब ये इस टाइप की कच्ची सब्जियां खाएंगी ऑटोमेटिकली आपके बच्चे जो है ना सब्ज़ी खोर होंगे, कच्ची सब्ज़ी खोर। और ये कच्ची सब्जियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके खैर जी, यहाँ पे मेरी जो थी ना मैंने हरी मिर्चें वो भी वॉश करके, यहाँ पे सारी सब्जियां मेरी ड्राई हो गई हैं, तो बस हरी मिर्चें जो है ना वो इस तरह डंडियाँ उतार के रखनी है। तो ये यकीन करें तकरीबन कोई 15 दिन, और सर्दियों में तो ये 20 दिन तक कम्प्लीटली फ्रेश आपकी रहती हैं। बस टिश्यू पेपर एक लगाएं बॉक्स के अंदर, और उसके अंदर जो है ना ये हरी मिर्चें इस तरह रख दें, आपकी हरी मिर्चें कभी भी नहीं गलेंगी। गर्मियों में आपकी 15 दिन तक हरी मिर्चें निकाल देती हैं, और सर्दियों में तो खैर 20 दिन तक बहुत ही ज़बरदस्त फुली फ्रेश रहती हैं। और बाकी आप लोग चाहें तो इनका जो है पेस्ट बना के उसके क्यूब्स बना के फ्रीज़र में रखें, और उसके बाद जो है ना आप उनको 1 महीने भी चला सकते हैं। इसी तरह जो है वो गाजरें, मूलियाँ भी हो गई थी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त सी, वॉश हो गई थी। इनको भी ड्राई करके तो मैंने रख दिया था। इनको मैंने मूलियों को बाहर ही रखा था ताकि गाजर मूली जो होती है ना जो खानी होती है उनको तो फ्रीज़र में आप बिल्कुल भी ना रखा करें। उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप बाहर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने नज़र बच्चों को आएंगी तो वो खाते रहेंगे। लेकिन अगर आप फ्रिज में रख देंगे ना तो फ्रिज में ठंडी बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्रिज से निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पर लाने तक वैसे ही बच्चों का दिल उठ जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी किचन काउंटर टॉप पे रख दें। और वॉश करके, मेरी अम्मी जो है ना बताया करती थी कि उनकी एक कोलीग थी, वो बताती थी कि मैं हमेशा अपने घर में सर्दियों के मौसम में गाजर और जो मूलियाँ हैं ना उनको वॉश करके धो के और काट के उनके ऊपर थोड़ा सा नमक वगैरह छिड़क के ना तो सामने डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, तो बच्चे सारा दिन आते जाते वो खाते रहते हैं। तो ये वैसे जो है ना एक टेक्निक बहुत ही अच्छी है कि आप इस तरह अपने घर में किसी सामने टेबल पे रख दें, सेंटर टेबल पे रख दें कि आते जाते बच्चों की नज़र पड़ती रहे, खुद भी खाएं और बच्चे भी खाते रहें। और माशाल्लाह यहाँ पे जो धनिया और पुदीना सेव करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि कभी भी इसको आपने ना वॉश नहीं करना, सिंपल आप घर में लेके आएँ, इसका जो है वो अंदर से देख लें, चेक कर लें, अगर तो ये गंदा है तो जो घास वगैरह निकाल दें, और बाकी जो है ना सारा इस तरह से इसको पकड़ें, टिश्यू में रैप करें
और इसको एक बॉक्स के अंदर रख दें। और जो होती हैं पुदीने की पत्तियाँ उतार लें सारी, इसकी डंडियाँ निकाल दें और इसको भी जो है ना वो डाल के तो रख दें। ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने धनिया और पुदीना दोनों ही इसके अंदर रख लिया। अब जब भी मुझे कोई चटनी वगैरह बनानी होगी या कहीं फ्रेश इसके पत्ते यूज़ करने होंगे धनिया के या पुदीने के, तो आराम से मैं निकालूंगी और माशाल्लाह फ्रेश में यूज़ कर लूँगी। और बाकी इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीडियो में ना इसकी वैसे भी मैंने चटनियाँ बना के रखनी है फ्रीज़र में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे पालक भी जो थी ना वो भी लेके आई हुई थी, तो पालक भी जो है वो मैं इसी तरह करती हूँ कि जब मार्केट से लेके आऊँ या फिर आजकल माशाल्लाह अम्मी लोगों के घर में बहुत ही ज़बरदस्ती फ्रेश पालक है, तो वो ला के ना उसको अच्छी तरह से साफ़ करके और काट के जो है वो मैं ज़िप लॉक में डाल के तो रख लेती हूँ। कोशिश तो मेरी ये होती है कि इसको वॉश करके तो फिर ज़िप लॉक में डालूँ, और उसका ये फ़ायदा होता है कि आप लोग फ़ौरन से निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कभी ये होता है कि जल्दी भी हो तो फिर मैं जो है ना डायरेक्ट ही इसको काट के तो ऐसे ज़िप लॉक में डाल के रख लेती हूँ। जब भी मुझे यूज़ करनी होती है निकालती हूँ उसको वॉश करके, तो चलो जी मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये तकरीबन रात के मुझे जो थे ना 12:30-1 का टाइम हो गया था इसको सब्ज़ी को साफ़ करते करते। ज़ाहिर बात है लेट नाइट लेके आई थी तो फिर लेट नाइट ही इसको संभाल के जो है ना मैं सोई, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो पालक की माशाल्लाह क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस इसको अच्छी तरह से साफ़ करके, तो अगर तो आपने ज़ाहिर बात है कि जब आप ज़्यादा सब्जियां लेके आते हैं तो सेम डे आप उसको यूज़ तो नहीं कर सकते, तो वो बेस्ट यही होती है कि मील प्रेप आपने पूरे वीक की करनी होती है। तो उसको ये है कि पालक लेके आएँ आराम से साफ़ उसी दिन करके उसको काट शाट के वॉश करके थोड़ा सा उसका अगर तो वॉश कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं वॉश होती तब भी कोई इशू नहीं है। काट के उसको ज़िप लॉक में डाल के रखें और जब भी आपको पकानी हो निकालें, उसको वॉश करें और आराम से अपनी जो है ना वो पका लें। और अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है पालक की तो आप बस पालक को जो है वो काटने के बाद जो है ना उसको ब्लांच कर सकते हैं, यानी कि वॉश करें। वॉश करके तो उसके अपने ही पानी में ना कोई 5-10 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख के ना किसी कढ़ाई में किसी पतीली में पैन में तो उसको पका लें सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए। जब वो करेंगे ना तो वो ब्लांच हो जाएगी, उसका जो पालक का अपना जो साइज़ है जो उसका हजम है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारे का सारा जो है ना वो पानी उसका वो निकल जाएगा और बिल्कुल एकदम से पालक का जो एक इतना ज़्यादा साइज़ होता है वो अपना साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर देगी। तो उसको आराम से निकालें और ज़िप लॉक में डालें और उसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसको भी आप डिस्कार्ड ना करें, उसको भी किसी बॉटल में डाल के या फिर बेशक ज़िप लॉक बैग में ही डाल के तो उसको भी फ्रीज़र में रखें और साथ में अपनी ब्लांच्ड पालक फ्रीज़र में रखें और आराम से जिस टाइम आपको ज़रूरत हो वो निकालें और साथ में उसको यूज़ कर लें। और माशाल्लाह ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती प्रिपरेशन हो गई थी। तो ये वाली मैंने फ़्रेश चीज़ें रखी हैं, तो अब इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो सारी की सारी इसकी जो है ना मैंने चटनियाँ किस तरह बना के, तो वो भी मैं अपना जो है वो इंशाल्लाह सेव करके रख लूँगी। तो ये होगा कि रमज़ान में मुझे टाइम कम मेरा किचन में कंज्यूम होगा और इंशाल्लाह टाइमली जो है ना वो मैं अपनी अफ्तारी जो है वो प्रिपेयर कर लिया करूँगी। क्योंकि आपको पता ही है कि स्कूल में मेरी काफ़ी ज़्यादा वो टफ़ रूटीन है, तो जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि जब आप अपनी प्री प्लानिंग कर लेते हैं अपने किचन की, वीकली प्लानिंग हो जाए या मंथली, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कन्वीनियंट हो जाता है। बस यही है मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आप लोगों को इस तरह के मज़े के व्लॉग्स देखने को मिले। और बस यहाँ पे लास्ट पे मैं किचन में दोबारा से आ गई थी, किचन को पूरे को समेट के और नीट एंड क्लीन करके, तो फिर जो है वो मैं किचन से बाहर निकली थी ताकि जो है मॉर्निंग में मुझे अपना किचन फुली जो है वो रेडी मिले और मैं आराम से अपना जो ब्रेकफास्ट बना सकूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।